Good morning, everyone. Welcome to another very powerful session of Read Books with me. Why reading books is important? मैं एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक में लिखा था कि यूएस के कोई प्रेसिडेंट थे, आई थिंक प्रेसिडेंट रूजवेल्ट नाम था उनका। ही डाइड एट द एज ऑफ 72। और जब उनके बेड में, उनके तकिए के नीचे एक किताब ऐसे खुली हुई पड़ी थी। ही वॉज रीडिंग बुक्स इवन एट दैट एज, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सो लीडर्स आर रीडर्स एंड रीडर्स आर लीडर्स। अगर आपको अपनी लाइफ में लीडर बनना है तो रीडिंग करनी ही चाहिए। पढ़ेगी तो मैं नहीं बोलूंगा, कुछ होते हैं जो पैदाइशी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं तो उनको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बट हम जैसों को तो बहुत पड़ती है। एंड आई रीड बुक्स एवरी डे, लाइक आई ईट मील्स एवरी डे, आई रीड बुक्स ट्वाइस अ डे। मेरा 2 दिन, और आज हवा के कारण 3 बार ही हो गया मेरा ये, तो हफ्ते में 2 दिन 3 बार ही मैं बुक्स पढ़ता हूँ। हम जैसा मालूम है आपको, किताब हमने शुरू की है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया, 3 रिकॉर्डिंग उसकी ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस बताया है कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। लेट अस स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट। अगर यू हैव अ माइंड, है ना, सबका है पक्का। यू हैव अ माइंड एंड यू शुड लर्न हाउ टू यूज इट। सीखते ही नहीं है हम। सोचिए, कोई नहीं सिखाता कि माइंड भगवान ने जो दिया है उसको यूज कैसे करना है। कार चलाना सीख लेंगे, स्कूटर चलाना सीख लेंगे, लैपटॉप चलाना सीख लेंगे, मोबाइल चलाना सीख लेंगे, जूम चलाना सीख लेंगे, माइंड कैसे चलाना ये नहीं सिखाता कोई। हमारी इस प्लेटफॉर्म पे कोशिश रहेगी हम सीखें एक दूसरे से कि अपने माइंड को यूज कैसे करें। सबसे पहली लाइन कितनी पावरफुल, यू शुड लर्न हाउ टू यूज इट। There are two levels of your mind, the conscious and the subconscious level. You think with your subconscious, you think with your conscious mind से हम सोचते हैं। And whatever you habitually think, habitually word ध्यान रखिएगा, जो आपकी आदत बन चुकी है, sinks down into your subconscious mind, which creates according to the nature of your thoughts. आप कॉन्शियस माइंड से सोचते हो और आपको पता नहीं लगता, आपके एक हैबिचुअल थिंकिंग पैटर्न बन जाता है, तरीका ही बन जाता है वैसा सोचने का। कईयों की आदत होती है हर चीज में नेगेटिव निकाल लेंगे। ये काम क्यों नहीं हो सकता, उसी चीज के बारे में सोचने की हैबिट, एक्सपर्ट हो चुके होते हैं वो, एंड दे कैन प्रूव यू विद लॉजिक ये क्यों नहीं हो सकता। बी रियलिस्टिक, पहले नेगेटिव सोच के चलना चाहिए। वो बड़ा अपने आप प्राउड फील करते हैं, यस। लेकिन वो कह रहा है कि जो आपके विजुअल थिंकिंग है वो सिंक्स डाउन, सिंक हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। अब जो सिंक हो गई तो सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर थॉट्स। इफ यू थिंक गुड, गुड विल फॉलो, सिंपल लॉजिक है। इफ यू थिंक एविल, एविल विल फॉलो। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा, क्योंकि वही सबकॉन्शियस ने क्रिएट करना होता है। देखिए, क्रिएट वर्ड, द मेन पॉइंट टू रिमेंबर इज once the subconscious mind accepts an idea। दो पॉइंट है, पहले तो उसको एक्सेप्ट करने की पोजीशन में लाना है। जैसे वो एक्सेप्ट कर लेता है, इट बिगिंस टू एग्जीक्यूट इट। अब बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ, आपकी कोई भी एक थॉट आई, एकदम से सबकॉन्शियस एक्सेप्ट नहीं करता। उसके लिए आपको रिपीटिशन चाहिए, बार 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 बार। जैसे हम बच्चे को ब्रश करने की हैबिट डलाते हैं, आप में से कितने लोगों ने हैबिट डलाई होगी अपने बच्चों को। एक बार आपने बोला बेटा रात को ब्रश करके सोना है, वो कर लेते हैं क्या? नहीं, पकड़ना पड़ता है, बार 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 उसको कराना पड़ता है, और उसके बाद उसकी हैबिट बनती है। तो सिमिलरली भी इट्स अ गुड पॉइंट कि सबकॉन्शियस एक ही थॉट पे एक्ट नहीं करता जब तक वो थॉट सिंकिंग ना हो, जब तक वो आपकी हैबिचुअल थिंकिंग बढ़ने, यानी कि रिपीटिशन ना हो उसके अंदर। तो द मेन पॉइंट टू रिमेंबर, वंस द सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स एन आइडिया, it begins to execute it. It is an interesting and subtle truth that the law of the subconscious mind works for good and bad ideas alike। उसको नहीं फर्क पड़ता आपका आइडिया गुड है या बैड है, आपके लिए अच्छा है या बुरा है, आपको नुकसान देगा फायदा देगा, उसको कोई मतलब नहीं है। जो आइडिया आपने उसके अंदर डाल दिया, उसने उसको एग्जीक्यूट करना ही करना है, और उसके लिए आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। द लॉ, दिस लॉ,
ये लॉ है, लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं. दिस लॉ व्हेन अप्लाइड इन अ नेगेटिव वे, इट इज द कॉज ऑफ फेलियर, फ्रस्ट्रेशन एंड अनहैप्पीनेस. अगर किसी की लाइफ में फेलियर हो रहा है, अनहैप्पीनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, तो उसके पीछे कोई रीजन है, वो इफेक्ट है. उसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न. दे आर अट्रैक्टिंग दोज नेगेटिव थिंग्स इन देयर लाइफ. पीस ऑफ माइंड एंड अ हेल्दी बॉडी आर इनएविटेबल. वो नहीं होना है. व्हेन यू बिगिन टू थिंक एंड फील इन द राइट वे. दो शब्द ध्यान से सुनिएगा. आपने थिंकिंग भी करनी है और फीलिंग के लेवल पे भी आपको चेंज होना पड़ेगा. अगर आप थिंकिंग और फीलिंग दोनों पॉजिटिव कर देंगे, वो कह रहा है कि गुड हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड इज इनएविटेबल. ऐसा हो ही नहीं सकता आप हेल्दी ना हो और आपको पीस ऑफ माइंड ना मिले, अगर आपकी थिंकिंग और फीलिंग के लेवल पे आप अच्छा सोचते हैं तो. वट एवर यू क्लेम मेंटली एंड फील एज ट्रू. ये बड़ी अच्छी लाइन है, देखिए. आपने मेंटली क्लेम कर लिया और फील कर लिया कि सच है. योर सबकॉन्शियस माइंड विल एक्सेप्ट एंड ब्रिंग फोर्थ इनटू योर एक्सपीरियंस. तो जो भी एक्सपीरियंस लाइफ में हो रहा है, वो कौन पैदा कर रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड पैदा कर रहा है. किसके बेसिस पे? जो आपने सोचा कि ये सही है, वही वो प्रोड्यूस कर रहा है. द ओनली थिंग नेसेसरी फॉर यू टू डू इज टू गेट योर सबकॉन्शियस माइंड टू एक्सेप्ट योर आइडिया. एक बार आपने एक्सेप्ट करा लिया उसको, अपना आइडिया, and the law of your subconscious mind will bring forth the health, peace or the position you desire. सब कुछ मिलेगा आपको जो जिंदगी में चाहिए. हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी. You give the command or decree and your subconscious will faithfully reproduce the idea impressed upon it. कमांड कौन देगा सबकॉन्शियस को? आप देंगे. यू आर द कैप्टन. जैसे हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कैप्टन तो आपका कॉन्शियस माइंड है. आप जो कमांड दोगे, वो सबकॉन्शियस फेथफुली उसको मानेगा और वो रिप्रोड्यूस कर देगा जो आइडिया आपने उसके ऊपर इंप्रेस किया. द लॉ ऑफ माइंड इज दिस. क्या है कंक्लूजन? कहता है लॉ ऑफ माइंड क्या है? यू विल गेट अ रिएक्शन और रिस्पॉन्स. दो अलग अलग वर्ड है. विच वन इज पॉजिटिव? टेल मी. रिएक्शन पॉजिटिव है या रिस्पॉन्स पॉजिटिव है? रिस्पॉन्स पॉजिटिव है. कहते हैं ना, डॉक्टर ने बोल दिया, दवाई मरीज को रिएक्ट कर गई, वो हम डर जाते हैं. पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट. वाह, वेरी गुड. तो रिस्पॉन्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिएक्शन इज नेगेटिव. You will get a reaction or response from your subconscious mind according to the nature of the thought or idea you hold in your conscious mind. तो कॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड करेगा. कॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करेगा. गेटिंग द पॉइंट? तो सब कुछ आपकी सोच पे निर्भर करता है. हम कहते हैं ना, आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है. वो यही है. ये बड़ा अच्छा देखिए, लोगों ने कितनी रिसर्च किया है. Psychologists and psychiatrists point out that when thoughts are conveyed to your subconscious mind, impressions are made in the brain cells. बताओ, इंप्रेशंस पड़ जाते हैं. अभी हम डिस्कस करते हैं न्यूरॉन पाथवेज, हमारे एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स के अंदर वही चीजें कह रहे हैं. As soon as your subconscious accepts any idea, it proceeds to put it into effect immediately. जैसे ही, एज सुन एज आपके सबकॉन्शियस ने आइडिया एक्सेप्ट कर लिया, उसने उसके ऊपर काम करना इमीडिएटली शुरू कर दिया. इट वर्क्स बाय एसोसिएशन ऑफ आइडियाज एंड यूजेस एवरी बिट, ध्यान से पड़ेगा, एंड यूजेस एवरी बिट ऑफ नॉलेज यू हैव गैदर्ड इन योर लाइफ टाइम. बताइए, टू ब्रिंग अबाउट इट्स पर्पस. जैसे ही इट वर्क्स बाय एसोसिएशन ऑफ आइडिया एंड यूजेज, जैसे आपने आइडिया से उसको एसोसिएट हुआ, वो क्या करेगा? उसको प्रूव करने के लिए जितनी भी नॉलेज आपने गैदर की है उसको निकाल के यूज करना शुरू कर देगा. बड़ी अगली लाइन बहुत अच्छी है. इट ड्रॉज ऑन, आपके अंदर से निकालता है क्या क्या? द इनफाइनाइट पावर, एनर्जी एंड विजडम विद इन यू. आपके अंदर वो ऑलरेडी है, लेकिन वो बाहर निकालता है
क्योंकि उसको वो प्रूव करना है जो आपने मांगा है. इट लाइंस अप ऑल द लॉज ऑफ नेचर टू गेट इट्स वे. उसको अपना रास्ता निकालना है, तो जितने भी यूनिवर्स के लॉज हैं सबको वो यूज करेगा, क्योंकि उसको वो रिजल्ट प्रोड्यूस करना है जो आपने एज अ कॉन्शियस माइंड, एज अ कैप्टन उसके अंदर इंप्रेस कर दिया. समटाइम्स इट सीम्स टू ब्रिंग about an immediate solutions to your difficulties. कई बार तो immediate solution निकल आता है, but at other times it may take days, weeks or longer. Its ways are past finding out. कोई नहीं कह सकता कब होगा, बट हम एक स्टोरी यूज करते हैं, डांस until it rains. हमारी कम्युनिटी में everyone knows it. नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस टर्म्स डिफरेंशिएटेड. क्या फर्क है दोनों के अंदर? You must remember that these are not two minds. दो माइंड नहीं है, माइंड एक ही है. They are merely two spheres of activity within one mind. Your conscious mind is the reasoning mind. वो लॉजिक सही है नहीं है रीजनिंग देगा, वो कॉन्शियस माइंड करेगा. It is that phase of mind which chooses. चॉइसेस कौन करता है? कॉन्शियस माइंड करता है. For example, you choose your books, your home and your partner in life. आप चूज करते हो. You make all your decisions with your conscious mind. सारे डिसीजन कॉन्शियस माइंड से लेते हैं. आप सोचते हैं ना क्या सही है या गलत है, लेना चाहिए नहीं करना चाहिए. On the other hand, without any conscious choice on your part, your heart is kept functioning automatically, and the process of digestion, circulation and breathing are carried out by your subconscious mind through processes independent of your conscious mind. आपका मन करे ना करे सांस लेने का, सांस तो चलेगी. वो कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है. योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स व्हाट इज इम्प्रेस्ड अपॉन इट और व्हाट यू कॉन्शियसली बिलीव. आप जो कॉन्शियसली बिलीव कर रहे हो कि ये नहीं हो सकता, सबकॉन्शियस कहेगा तथास्तु, नहीं होगा सर. आपने कह दिया तो होने नहीं दूंगा मैं, जान लगा ले कोई भी, नहीं हो सकता ये. आपने कह दिया तथास्तु. इट डज नॉट रीजन थिंग्स आउट. वो आपके साथ बहस नहीं करता है लाइक योर कॉन्शियस माइंड डज. कॉन्शियस माइंड की तरह रीजनिंग नहीं देगा वो. एंड इट डज नॉट आर्ग्यू विद यू कॉन्ट्रोवर्शियली. नहीं करता वो आर्ग्यूमेंट. योर सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक द सॉयल. जैसा बीज बोगे उसने तो फल उगा के देना है आपको. आपने नीम का बीज बोया था, नीम का पेड़ उगेगा. आम का बीज बोगे तो आम का पेड़ उगेगा. सॉयल का काम है उस बीज को बड़ा करना. वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है. योर थॉट्स आर एक्टिव एंड माइट बी लिंक्ड टू विद सीड्स. आपके थॉट्स बीज की तरह हैं, एक्टिव होती हैं थॉट्स. याद रखिए हर थॉट की अपनी एनर्जी होती है. तो ये बीज की तरह है, कहीं गलती से भी आपने नेगेटिव थॉट बो दी तो उसने पनपना ही है, फिर आगे सोच लीजिए. नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव थॉट्स continue to work negatively in your subconscious mind and in due time will come forth into outer experience which corresponds with them. अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी हो रही है तो who is responsible? आप, क्योंकि वो बीज किसने बोया था? आप ही ने तो बोया था. तो whatever is happening in your life, you are responsible. If it is happening good, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं. इफ इट इज नॉट हैपनिंग गुड, इफ इट इज हैपनिंग बैड, यू आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ओरिजिनेटर, बीज बोने का काम तो आप ही ने किया था. रिमेंबर, योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट एंगेज इन प्रूविंग वेदर योर थॉट्स आर गुड और बैड, ट्रू और फॉल्स. वो अपने बहस नहीं करता है कि ये नीम का बीज क्यों बो रहे हो, बबूल का बीज क्यों बो रहे हो. वो कह रहा है जी जो आप बोगे मैं हुक्म मेरे आका, मैं पैदा करके दूंगा. बट इट रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू दी nature of your thoughts or suggestions. For example, if you consciously assume something as true, even though it may be false, ध्यान से सुनिएगा, ये कोई चीज गलत है लेकिन आपने मानना शुरू कर दिया ये सच है. Your subconscious mind will accept it as true and proceed to bring about results which must necessarily follow because you consciously assume it to be true. जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि बिल्ली का मेरा रास्ता काट जाती है,
मैंने कॉन्शियसली अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर लिया है। मैं कहता हूँ बिल्ली मेरा रास्ता काट गई, आज मेरा दिन बहुत बढ़िया जाएगा। और मैं थैंक यू बोलता हूँ बिल्ली को, थैंक यू। अब मेरे कॉन्शियस माइंड ने उसको सच मानना शुरू कर दिया, जो मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए गलत है। तो मेरे लिए वो सही होगा या गलत होगा, मेरे दिन अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा शो में? ऑब्वियसली अच्छा जाता है, बहुत बढ़िया जाता है, क्योंकि मैं कॉन्शियसली उसको सही मान रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट्स बाय साइकोलॉजिस्ट, टाइम हो गया है तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट मंडे को, कमिंग मंडे को करेंगे हम इसको कंटिन्यू। अब ये हमारा बन जाएगा डे 2। सो आई बिलीव यू आर एंजॉइंग दीज रीडिंग एक्सपीरियंसेस, बिकॉज इसके अंदर हमारा छंदी विच्छेद करके एक एक लाइन के मीनिंग को समझें। बिकॉज खाली बुक पढ़ने तो पढ़ लेता है, लेकिन आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस लिया, बुक पढ़ ली, उसमें से शायद एक या दो लाइनें याद रह पाती हैं हमें, क्योंकि पढ़ना और समझना और अलग अलग स्टेप हैं। तो हम इस प्रोसेस में ई बुक्स को समझ रहे हैं, और ताकि हम बारीकियों को समझ के अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करना शुरू करें, और हम सब एक अच्छी हेल्दी वेल्दी सक्सेसफुल हैप्पी पीसफुल बेस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स, बेस्ट ऑफ हेल्थ, बेस्ट ऑफ द करियर, बेस्ट ऑफ द मनी लाइफ एंजॉय करें। So wish you all the best. Thank you everyone for joining me today, and see you on coming Monday. Bye bye.